बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हंसा हो चित चेत सकेरा। साहब कहते हैं, हे हंस, हे चेतन जीव, चेत जा, सुबह हो गया। यदि आज नहीं चेतेगा तो तेरे को जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म में ही जगाने वाले संत गुरुजन मिल सकते हैं, पारखी सदगुरुदेव मिलते हैं। और यदि उनकी पहचान करके तो यदि भविष्य से छूटना चाहे तो आज ही छूट सकता है। कल का नहीं ठिकाना हो, और कल की तो कोई ठिकाना है ही नहीं। यदि तू ना माने तो तेरी मर्जी, तेरे ऊपर जो भी है। साहब ने तो पुकार के कह दिया कि जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, और छठमा कहिए ब्राह्मण छोकर छोपदेश। कि जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी ये सब के सब भटक रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेख सैयद मुगल पठान, ये सब के सब धोखे में, लड़ने में, झगड़ने में, मारने में, काटने में पूरा समय इनका बर्बाद हो रहा है। सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति, इससे तो ये काम ही नहीं लेते। हर समय चोरी की नजर, हर समय हिंसा की, हर समय विचार की, हर समय उनका यही, कब धन हमारे पास में आवे, कब हम आगे सबसे दिखें, कब हमारी मोच ऊंची दिखे। बस इसी में पूरे समय को बर्बाद करते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ईर्ष्या क्रोध मान और छल में हम समय को गंवाते रहेंगे, धोखे में अपने जीवन को बिताते रहेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा समय हमारा बेकार चला जाएगा। गाली निंदा झूठ, इसी में सारा समय चला जाता है। एक होता है, एक खिसकोली कहते हैं, और एक होता है खिस्सा। तो जो खिस्सा होता है, एक भौमटक का भी होता है, वो बैठता है बिटोरन पे, ऊंचे पर पक्षी होता है। वो इधर को मुख करके इधर को सेन चला देता है, इधर को मुख करके इधर को सेन चला देता है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, भरिया फूटा बेकार के लोग, जिसके मुख पे उस जैसी और उसके मुख पे उस जैसी। उससे कहेंगे, अरे तू तो बहुत बढ़िया, तेरे समान कोई दुनिया में नहीं है ना, कितना अच्छा है। और एक तरफ को मुंह करके कहेंगे दूसरों से, अरे जी तो बेकार का आदमी है, कोई काम का नहीं है, बेकार है। ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरा जन्म उनका दुमुइया में होता है, कुचलेंड होती है, उसका दोनों तरफ मुख होता है। उधर जा करके उसकी विशेषता गाने लगेगा, उसकी गाने लगेगा, और बीच में फूट डरवा करके मौज मारता रहेगा। उसको कहते हैं कुचलेंड। वो बचता नहीं। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ध्यानी हो, कितना भी पंडित हो, सेठ हो, साहूकार हो, साधु हो, कोई भी हो, जो कर्म बंधन में जो फंस गया, आदत जिसकी बिगड़ गई, फिर वो बचेगा नहीं। इधर उधर सेन चलावे, वो कभी शांत नहीं पावे। संतों ने कहा है, एक सवैया में कहा है कि जहां बैठे था इस तरह रहकर अपना काम बना लीजिए, इधर उधर नैना न मटकावे, इस तरह नैन बना लीजिए। अपने आप को जान करके भ्रम को दूर भगा दीजिए, और रहे इस तरह चंचलता मिटाकर अपना काम बना लीजिए। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो अपने काम को जो बना लेता है, जो भ्रम को जो मिटा देता है, उसके अंदर से सारे पाप और मिट जाते हैं, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। और जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा, भ्रम को जब तक नहीं मिटाएगा और धोखे में अपने समय को गमाएगा, तब तक वो पशु है, मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य का भोजन शुद्ध शाकाहार पवित्र है, और पशु का भोजन, पशुओं में भी शाकाहारी पशु भी है, मांसाहारी पशु भी हैं। और मनुष्य जन्म में जो अपने कर्मों को जो बिगाड़ लेता है, फिर उसका तो कोई ठिकाना नहीं।
सदुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आकर के आदत पड़ जाती है शराब पीने की, मांस खाने की, भांग खाने की, अफीम खाने की, चिलम पीने, तंबाकू खाने की। ये आदतें हमको पशु बना देती हैं, मनुष्य नहीं रहने देती है ना। मानुष जैसी देह पाई, कितनी अच्छी मनुष्य की देह, और मुख में ऐसी ऐसी चीज डालते हैं, इससे दांत भी खराब होते हैं, जीभ भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, बिल्कुल नशा हो जाता है। और फिर मुख को रगड़ते रहते हैं, नालिन में शराब पी पी करके उल्टे सीधे काम करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, इसी में पूरा समय चला जाता है। सदुदेव जी कहते हैं भोजन पावे स्थिर रहे, नजर भोजन पे जाए, और इत्र नैन चलावता हिया शर्म नहीं आए। सदुदेव जी कहते हैं किसी किसी की आदत होती है भोजन पाते जाते हैं, और जो भोजन पा रहा है उसके मुख की तरफ देखते जाते। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कहीं कहीं तो सामने आमने सामने नहीं बैठने देते। यदि कहीं भोजन कोई पा रहा हो, सामने कोई बैठ जाए तो उस पर भोजन भी नहीं पड़ेगा। और कहीं कहीं ऐसी आदत होती है कि भोजन पाते रहते हैं, सामने भी बैठे रहते हैं और खूब पाते रहते हैं। तो इसको कहते हैं अचल नयन। तो जिसके अचल नयन जो हो जाते हैं उसका लक्ष्य अपने को और अपने भोजन पर रहता है, और इसके अचल नयन नहीं होते वो दूसरे के मुख की तरफ देखता रहता है। इसी प्रकार से सारे संसार में जिसमें स्थिरता आ जाती है, इसमें ज्ञान बोध विचार हो जाता है, वो तो अपनी तरफ देखता है कि मेरे जैसे कर्म है तैसे मेरे पर मेरा हो रहा है ना। कर्मों के अनुसार ही मेरी गति हो रही है, दूसरे की भी हो रही है ना। उसके कोठी बंगले बन गए, उसके 4 पहिया बहुत सी गाड़ियां हो गई, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये कर्मों का खेल है। और यदि ऐसा जो इस कर्म विधान को नहीं समझता है, अपने कर्मों को नहीं समझता है, प्रारब्ध को जो नहीं समझता है, वो देख के जलता रहता है। किसी की झोपड़ी में आग लगा देगा, किसी के मकान में आग लगा देगा, किसी के कपड़ों में आग लगा देगा, किसी की लकड़ी कहीं रखी उसमें आग लगा देगा। एक जगह बहुत सी 3-4 ट्रक लकड़ी खरीदी एक ने, और समय आने पर बेचूंगा, माने बेचारे ने पैसे लगाया, और दुश्मन ने जा करके उसकी लकड़ियों में आग लगा दी, सारी जल के भस्म होगी, बेचारा पैर बीटता हुआ रोता हुआ रह गया। क्या करे, क्या कर सकते। तो ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जानो अपने आप को और मानो अपने आप, और ईश ब्रह्म परमात्मा धोखा त्यागो आप। इस धोखे को आप ही त्याग सकते हैं। चेतन पूजा नित्य करो और चेतन काम में आए, और पत्थर पूजा यदि करोगे तो पड़ा पड़ा चिल्लाए। सदुदेव जी कहते हैं कि कभी भी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो जिंदा मनुष्य बुला के लाएगा, आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी तो जिंदा मनुष्य बनाएगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी जिंदा काम आएंगे। हल चलाओगे तो जिंदा बैल काम आएंगे, कहीं जाना है मोटरसाइकिल चलवानी है गाड़ी तो जिंदा मनुष्य ही काम आएगा, जहाँ भी देखो तो आएगा। यदि पत्थर की मूर्तियों को पूज करके यदि अपना काम यदि आप बनाना चाहो तो कभी नहीं बनेगा। हाँ पूज सकते हो, उन पर पैसे चढ़ा सकते हो, खीर जो भी चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, चढ़ा सकते हो, चढ़ा करके उठा भी सकते हो, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति जड़ है, उसमें जीव नहीं, वो आपके काम में नहीं आएगी। जब जब काम में आएगी तो जिंदा मूर्ति आएगी। जिंदा भैंस का दूध निकाल सकते हो, जिंदा गाय का दूध ले सकते हो, जिंदा बकरी का दूध ले सकते हो। यदि पत्थर की यदि बना दी जाए और दूध निकालना चाहो तो एक बूंद भी नहीं निकलेगा। तो साहब जी यहाँ कहते हैं कि अपने आप को संभालो, अपने आप को जानो, भ्रम को जड़ मूल से दूर करो। और जब तक आप भ्रम को दूर नहीं करोगे और जब तक आप वैसे ही बने रहोगे, कलंकी बने रहोगे, पाप करते रहोगे, धोखा देते रहोगे, अपने मन में नाना प्रकार के विकारों को जगा करके और दूसरों की इज्जत को लूटते रहोगे, दूसरों को कुछ नहीं समझोगे, तब तक आप पशु ही रहोगे, आप मनुष्य नहीं बन सकते। यदि भैया मनुष्य बनना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य बनने की एक ही धारा है, तो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्य, ये अविनाशी चेतन जीव, जीव ही सत्य है। इसके ऊपर कोई नहीं, जीव अमर है, कभी मरता नहीं है। और भी मत पंथ सिद्धांत में जीव को अमर बताते हैं, लेकिन वे लुढ़क जाते हैं इधर से उधर ढुलकने पेंदे की तरह। फिर कहते हैं ईश्वर का अंत है, ये जीव मर जाता है, ये जीव नानक भिखारी है, ऐसी बात भी करते हैं, कोई ठिकाना। तो साहब को तो सत्य अविनाशी चेतन जीव है, और सत्य अविनाशी बोध आपको जब हो जाता है फिर आपकी चंचलता मिट जाएगी। आप बुरे कर्म क्यों करोगे? जब सत्य की खोज भई पूरी, फिर बुरे कर्म करने से क्या फायदा? जब अपने आप को जान गया पत्थर पूजन से क्या फायदा? जब
निज धारा में पूर्ण हुआ, फिर इस ब्रह्म से क्या फायदा। जब चेतन पूजा पूर्ण भई नदिया पूजन से क्या फायदा। जब परिक्रमा निज के होते फिर पत्थर परिक्रमा से क्या फायदा। जब शुद्ध साकार भोजन का ज्ञान हुआ फिर मांस खाने से क्या फायदा। तो सदुदय यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितनी अच्छी बात बताई है ना। और फिर भी यदि लोगों की समझ में न आवे तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पास में बैठा सकते हैं, उसको ज्ञान करा सकते हैं, बता सकते हैं। यदि वो अपने अंदर ना उतारे तो संत गुरुजन का इसमें क्या क्या कर सकते हैं। संत इसमें कसूर क्या है, बता सकते हैं भैया ये राह गलत है, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस पे जाओगे तो चोर लपंगे, शेर भगरे जीते नाहर मिलेंगे, इस रास्ता पे जाओगे तो शुद्ध साफ है, लेकिन देरी लगेगी। पर लोग उसी रास्ता से जाना चाहते हैं जो गलत रास्ता है ना। जल्दी धनवान होना चाहते हैं, जल्दी पल्ले के विद्वान होना चाहते हैं और नकल करके पास होना चाहते हैं, नकलची बंदर। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो बीच में फूट दबाता है वो सिरवंगी कहलाता है। तो साहब जी पुकार के समझा, जो बीच में फूट जो दबाता है ना, जो इधर की उधर करता है, जो उधर के मुख पे उधर बढ़िया, उधर के मुख पे उधर बढ़िया, और बीच में जो घिस्सा। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसों की संगति करने से न अपना भला है न उसका भला है। इसलिए पहले ही जान करके, पहचान करके, उसकी आदत को देख करके और न्यारा रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। उसकी करनी उसकी भरनी और हमारी करनी हमारी भरनी। ऐसा यदि पूरा ज्ञान हमको जब हो जाएगा तो हम क्यों भटकेंगे, है ना। और सत्य निर्णय की जो बात है, जो ज्ञान की जो बात है, जो हमारे समझ में पूरी आ ही गई है, तो फिर क्यों हम जड़ मूर्तियों के सामने सिर पटकेंगे। जब हमको पूरा जब ज्ञान हो गया, ज्ञान बोध विचार पूरा हो गया और सभी प्रकार का कोई विकार हमारे अंदर नहीं है, तो हम काहे को दूसरों को धोखा देंगे। वहाँ धोखा किसी को देना होता ही नहीं, और स्वयं भी धोखे में नहीं आएगा, ना किसी को धोखा देगा और ना वो कभी धोखे में आएगा। जो दूसरों को धोखा देता है और धोखे में जो आता है तो उसकी आदत गंदी हो जाती है। बहुत से लोग बड़े सज धज के चलते हैं, दिन में 4-4 बार 5-5 बार कपड़े बदलते रहते हैं, चारों ओर देखते रहते हैं, और यदि उनको मौका मिल जाए तो मांस भी खा जाते हैं, शराब भी पी लेते हैं, अंडे भी खा लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, हिंसा भी कर लेते हैं, सारे कर्म उनके अंदर हो जाते हैं। लेकिन सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसको नानंत विकारी ईश्वर का अंश कह करके भूले रहते हैं, और अमर कह करके भी इसको किसी का अंश बताते रहते हैं, और इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करते रहते हैं। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया नास्तिक मत बनो, बनना है तो आस्तिक बनो। ये चेतन जीव ही अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, ये कभी मरता नहीं है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप ये चेतन अविनाशी है। मुक्ति में भी नहीं मरता और बंधन में भी नहीं मरता। बंधनों में दुख भोगता रहता है, उठाता रहता है, तड़पता रहता है, रोता रहता है, क्योंकि जनैया यही है। आगे की जो तपन है, आगे की जो दाह है, इसको ये चेतन जीव ही जानता है ना। प्रकोप है पानी का, इसको भी चेतन जीव ही जानता है, और पृथ्वी का जो प्रकोप है इसको भी चेतन जीव ही जानता है, वायु के प्रकोप को ये चेतन जीव ही जानता है, हलन को झुलन को, अच्छे और बुरे को ये चेतन जीव जानता है ना। मित्रता शत्रुता ये चेतन जीव ही करता है। जो अपने आप को भूल गया फिर वो भटकता ही रहता है। सब भटक जाए हार पता नहीं पाते, तो ये भटक करके हार गए, ये पता नहीं पाए। जहाँ जहाँ इन्होंने बाग देखे, बगीचे देखे, फूल देखे, रंग बिरंगे गुलाब के फूल देखे, गेंदा के फूल देखे, और भी देखते रहे, चंपा चमेली गेंदा गुलाब, ये सब देख देख करके और भूलते रहते हैं। और के प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। भैया कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति जड़ है, ये अनादि है। पृथ्वी जलवायु अग्नि चारों तत्व अनादि हैं, इसमें बीज शक्ति जो अनादि है, उसी से ये सारा संसार है। हरा भरा दिख रहा है, कहीं जल ही जल दिखता है तो कहीं बंजर ही बंजर, वहाँ पर कोई फसल नहीं दिखती, कहीं हरा भरा दिखता है तो कहीं पत्थर ही पत्थर दिखता है। ऐसी ये पृथ्वी
होता रहता है। कई जंगल को मनुष्य कटवा देते हैं, कहीं पहाड़ों को भी फोड़ करके रोड बना देते हैं। ये सब मनुष्य की महिमा है। कहीं कहीं इतना पत्थर है कि कोशिश करने पर भी वहाँ खेती नहीं बन पाती, वहाँ पर पानी नहीं निकल पाता। इसमें न कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है और न मनुष्य की कोई चल सकती है। तो सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन जी, तू अपने आप को जान, अपने आप को पहचान, किसी का मांस मत खा। मेरे तो मोरों को मार के खा जाते हैं और भी अंडे खा जाते हैं, है ना। और शुतुरमुर्ग होता है, उसका तो 2-2.5 किलो का अंडा बताते हैं, है ना। उसे को खरीदते लोग लाते हैं, फिर उनकी आमलेट बना बना करके खाते रहते हैं। कितने हिंसकी पापी पाखंडी दुराचारी बने हुए हैं। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पाप जो राग द्वेष के शब्द नहीं, उनसे कोई राग द्वेष नहीं, वो तो अपनी करनी का फल भोगी रहे, लेकिन बताना तो पड़ता है। सामने यदि कोई यंत्र जा रहा है और यंत्र की पहुंच है जहाँ तक, वहां तक बता देता है कि यहाँ पर ये चीज है। वो यंत्र भी इस मनुष्य ने ही बनाया हुआ है और मनुष्य का बनाया हुआ यंत्र कभी कभी फेल भी हो जाता है और कभी कभी काम भी करता है। तो सदबुद्धे यहाँ पुकार कहते हैं कि हे मनुष्य, क्यों अपने आप को आप भूले हुए हो? क्यों मांस खाते हो? क्यों अंडे खाते हो? क्यों शराब पीते हो? क्यों दूसरे को देख के जलते हो? क्यों बावला बना बना करके, मूर्ख बना करके क्यों जड़ मूर्तियों की पूजा कराते हो? इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो भरपेट खा लोगे, रबड़ी भी खा सकते हो, रसगुल्ले रोज खा सकते हो, कचौड़ी समोसे रोज खा सकते हो, शराब भी रोज पी सकते हो और दूसरों को सता दुखा भी सकते हो, अच्छे अच्छे मकान भी बना सकते हो। लेकिन जब कर्म का दंड भोगने में आएगा, उस समय कोई बचाने नहीं आएगा, चाहे वो नर हो या नारी हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, किसी को भी कर्म दंड छोड़ता नहीं। तो सदबुद्धे जी पुकार की समझाते हुए कहते हैं कि सुगन दगाबाजी की यारी में चाहे कितनों मेल बढ़ा ले, कितनों मेल बढ़ाए ले रे, चाहे हंस की बतला ले, सुगन दगाबाजी तेरी यारी में चाहे कितनों मेल बढ़ाए ले। तो सदबुद्धे जी पुकार कहते प्रारब्ध सबका साथ में है और प्रारब्ध के बस ही सारे काम होते हैं। और जो घबराता है, प्रारब्ध का जब वेग आता है, उसमें जो घबरा गया तो समझ लो कि वो मर गया, वो बचेगा नहीं। तो यहाँ पर साहिब कहते हैं कि प्रारब्ध को जानना चाहिए। जो भी आता है, जो भी संकट आता है, जो भी दुख आता है, तो प्रारब्ध के अनुसार ही आता है। और बीच बीच में जो अपने कर्मों को जो बिगाड़ लेते हैं, जो इधर उधर की बात करके, दूसरों को भरमा करके, भटका करके दूसरों को बर्बाद कर देते हैं, किसी पर कोई गलती हो जाती है तो जो संत गुरजन होते हैं उसको समझाते हैं, भैया देख करके काम करो, विचार करके काम करो। बार बार यदि गलती करते रहोगे तो आपकी हानि होगी, पैसे की हानि होगी। बढ़िया तरह चलो। और जो वैसे लोग होंगे उसको गिराने वाले, उसको भटकाने वाले, तो वो एकदम कहेंगे अरे कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, मनुष्य ही होता है, चिंता